नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक और मैं हूं आपके साथ कोमल सिंह। आज की 5 बड़ी खबरों में देश और प्रदेश की हर बड़ी हलचल पर होगी हमारी खास नजर। राजनीति, प्रशासन, कानून व्यवस्था और आम जनता से जुड़े तमाम बड़े मुद्दों की पूरी तस्वीर आपको बताएंगे बिना घुमाए, सीधे और साफ अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बदहाल सड़क को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे जैन, अल्फा और ग्रामीणों की मांग को देखने पहुंचे जिम्मेदार अधिकारियों को भी उसी सड़क की बदहाली का सामना करना पड़ा। दरअसल कुरारा ब्लॉक के जमरेहितीर और बचरौली क्षेत्र में सड़क की हालात लंबे समय से खराब बताई जा रही है। सड़क निर्माण और मरम्मत की मांग को लेकर जैन, अल्फा के लगातार प्रदर्शन के बाद जिम्मेदार अधिकारी मौके पर क्षेत्र का जायजा लेने पहुंचे थे, लेकिन निरीक्षण के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सरकारी दावों की पोल खोलकर रख दी। बदहाल रास्ते में अधिकारियों की सरकारी गाड़ी ही फंस गई। ग्रामीणों ने मौके का वीडियो बना लिया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ग्रामीणों का दावा है कि जिस सड़क को लेकर वो लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी सड़क पर निरीक्षण के लिए पहुंची अधिकारियों की गाड़ी फंस गई। बताया जा रहा है कि फंसी हुई सरकारी गाड़ी सदर तहसीलदार हमीरपुर की है। गाड़ी की सड़क में फंसने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीणों ने जिम्मेदार अधिकारियों पर सवाल खड़े किए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब सड़क की हालत ऐसी है कि अधिकारियों की गाड़ी रास्ते में फंस जा रही है, तो आम लोगों और स्कूली बच्चों को इस रास्ते से गुजरने में कितनी परेशानी होती होगी, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। वहीं सड़क की बदहाली की तस्वीरें सामने आने के बाद विकास कार्यों को लेकर किए जा रहे दावों पर भी सवाल उठने लगे हैं। अब देखना होगा कि लगातार प्रदर्शन और इस वायरल वीडियो के बाद जिम्मेदार अधिकारी इस सड़क के निर्माण या मरम्मत को लेकर क्या कदम उठाते हैं। हमीरपुर के कुरारा ब्लॉक के जमरेहितीर बचरौली क्षेत्र से सामने आई इन तस्वीरों ने फिलहाल जिम्मेदारों के दावों को जरूर कटघरे में खड़ा कर दिया है। देवरिया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डीएम मधुसूदन हुगली ने एक बच्चे की बिगड़ती हालत देखकर अपनी गाड़ी रुकवा दी और तत्काल इलाज के इंतजाम कराए। दरअसल करीब 8 से 9 साल का एक बच्चा बार बार मूर्छित हो रहा था। बच्चे के अभिभावक उसे जांच के लिए लेकर जा रहे थे, तभी रास्ते में डीएम मधुसूदन हुगली की नजर बच्चे पर पड़ी। बच्चे की हालत देखकर डीएम ने तत्काल मानवीय पहल करते हुए मौके पर रुककर जानकारी ली। इसके बाद डीएम ने मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों से फोन पर बात की और बच्चे की तत्काल सिटी स्कैन समेत जरूरी जांच कराने और बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। डीएम के निर्देश पर बच्चे को तत्काल मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया, जहां उसके इलाज और जरूरी जांच की व्यवस्था की गई है। डीएम की इस पहल को लेकर स्थानीय लोगों ने उनकी जमकर सराहना की। अक्सर प्रशासनिक अधिकारियों की सख्त कार्यशैली की तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन देवरिया में डीएम का ये मानवीय रूप चर्चा का विषय बना हुआ है। बच्चे की हालत देखकर रास्ते में रुकना और तत्काल इलाज की व्यवस्था कराना प्रशासन की संवेदनशीलता की मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल बच्चे को बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है और डॉक्टरों की निगरानी में उसकी जांच और उपचार किया जा रहा है। मैनपुरी से सामने आया एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में मासूम बच्चे हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री से ऐसी गुहार लगा रहे हैं जो सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। मामला कुरावली क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय कुमरोहा का है, जहां बच्चे विद्यालय में साफ पेयजल उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। वायरल वीडियो में बच्चे स्कूल परिसर में खड़े होकर मुख्यमंत्री से स्वच्छ पानी की व्यवस्था कराने की अपील करते नजर आ रहे हैं। बच्चों का कहना है कि स्कूल में पीने के पानी की व्यवस्था तो है, लेकिन समर से निकलने वाला पानी गंदा बताया जा रहा है। बच्चों के मुताबिक पानी में गंदगी के साथ कीड़े भी दिखाई देते हैं। ऐसे में मासूम बच्चों को पीने के लिए दूर से पानी लाने की मजबूरी का सामना करना पड़ रहा है। जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें और कॉपियां होनी चाहिए, उस उम्र में उन्हें पीने के पानी के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है। मासूमों की यही परेशानी कैमरे में कैद हुई और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीणों और अभिभावकों की नजर अब जिम्मेदार अधिकारियों पर है। लोगों को उम्मीद है कि प्रशासन इस मामले का संज्ञान लेकर स्कूल में पानी की गुणवत्ता की जांच कराएगा और बच्चों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था जल्द सुनिश्चित करेगा। फिलहाल मासूम बच्चों की मुख्यमंत्री से की गई ये भावुक अपील सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है। श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी एवं श्रीमान प्रधान जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे उच्च प्राथमिक विद्यालय कुमरोहा विकास क्षेत्र कुरावली
पर समर तो लगी है, पर उसमें बहुत गंदा पानी आता है। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। लगातार हो रही बारिश के बीच नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 2.75 मीटर ऊपर पहुंच गया है। बढ़ते जलस्तर के साथ अब बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। सिंचाई विभाग के मुताबिक रामघाट पर मंदाकिनी नदी का खतरे का निशान 126.500 मीटर है, जबकि गुरुवार सुबह 9:30 बजे नदी का जलस्तर 129.250 मीटर दर्ज किया गया, यानी नदी खतरे के निशान से करीब 2.750 मीटर ऊपर बह रही है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश के चलते नदी का जलस्तर अभी और बढ़ने की आशंका है। हालात को देखते हुए नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। उधर चित्रकूट के रासिन बांध में भी पानी तेजी से बढ़ रहा है। बांध का जलस्तर 141.10 मीटर पहुंच गया है, जबकि FRL यानी अधिकतम जल संग्रहण स्तर 142 मीटर है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए फाटापुरवा, महादेवन, उसरापुरवा और मछलपुरवा गांव में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। वहीं बढ़ते पानी के बीच मठ, मंदिरों और आश्रमों में रह रही साधु संतों को भी सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। कई साधु संत मठ और मंदिर खाली करने में जुटे हैं। यूपी-MP सीमा पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर संबंधित मार्गों पर आवागमन रोक दिया है। वहीं NDRF की टीम प्रभावित और संभावित बाढ़ वाले इलाकों में पहुंचकर लोगों को जागरूक कर रही है। ये बाढ़ का सिलसिला तो एक हफ्ते से चल रहा है। पिछले 15 दिन पहले भी आई थी, लेकिन अब ये बाढ़ टूट नहीं रही है। 3-4 दिन से लगातार इसी तरह है। और आप इधर देख सकते हैं तुलसीदास जी की जो मूर्ति रखी है, लगी हुई है, वो डूब चुकी है पूरी, जो सुबह अभी तक खुली थी। और उसके बगल में तोतामुखी हनुमान जी हैं, यहाँ पे तुलसीदास जी को दर्शन हुआ था, वो भी पूरा तरह से डूब चुका है। क्या उम्मीद जताई जा रही है अभी? अब देखिए थोड़ा थोड़ा उतरने लगा है, कुछ समझ में आ रहा है कि उतर गया है। उधर बारिश ही बंद हो गई, अगर फिर बारिश होगी तो फिर इसी तरह लबालब रहेगा। चित्रकूट के सारे रास्ते ब्लॉक हैं, इधर उधर जाने की कोई कोशिश न करे, आराम से रहे, अपने घर पे रहे। मथुरा के वृंदावन से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। वृंदावन कोतवाली क्षेत्र में निर्माणाधीन ओमैक्स मॉल यानी बूंदाबन कोर्टयार्ड प्रोजेक्ट में बड़ा हादसा हो गया। निर्माणाधीन मॉल में लेंटर की सेटरिंग गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक हादसा उस वक्त हुआ जब मॉल की तीसरी और चौथी मंजिल पर निर्माण कार्य चल रहा था। अचानक सेटरिंग गिर गई और 4 मजदूर इसकी चपेट में आ गए। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मजदूरों को बाहर निकाला। हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि गंभीर रूप से घायल एक मजदूर को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। मृतकों की पहचान रफ्यूल, शिवराम और आलम के रूप में हुई है। वहीं घायल मजदूर की पहचान दिलदार के रूप में हुई है। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं हादसे के बाद निर्माण स्थल पर सुरक्षा इंतजामों को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने साइट पर सुरक्षा उपकरणों के इस्तेमाल को लेकर आरोप लगाए हैं। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। मौके पर लगे बोर्ड के मुताबिक इस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्टर VKJ प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड और क्लाइंट केसंस बिल्डवेल LLP है। अब बड़ा सवाल यही है कि हादसे की असली वजह क्या थी और निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं। पुलिस और संबंधित विभाग पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। हादसे के बाद प्रशासन की कार्रवाई और जांच रिपोर्ट पर सभी की नजर बनी हुई है। वृंदावन में रुक्मिणी विहार क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मॉल है। इसमें आज सुबह सूचना मिली कि जो शटरिंग लगी हुई थी, चौथे मंजिल पर लिंटल डल रहा था, वो शटरिंग कोलैप्स कर गई और उसमें एक व्यक्ति की मौके पर मृत्यु हो गई थी। 3 लोगों को अस्पताल भेजा गया था, जिनमें से 2 को भी वहां ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया। कुल मिलाकर 3 लोगों की मृत्यु हुई है। जो मरने वाले हैं उनमें से एक व्यक्ति नेपाल का और 2 पश्चिम बंगाल के हैं। इनके परिवार से संपर्क स्थापित किया जा रहा है और एक और व्यक्ति जो घायल है वो भी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। उन्हें बेहतर से बेहतर उपचार हेतु आगरा रेफर किया गया है।
तो ये थी आज की 5 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा ये अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और वॉइस ऑफ रिपब्लिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है, इसीलिए कमेंट करके बताइए कि आज की कौन सी खबर आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी। मैं फिर मिलूंगी ऐसी ही तमाम बड़ी और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक, आपकी आवाज हमारा संकल्प।